आप देख सकते हो ऑनलाइन इसका प्राइस 588 है और मेरे पास आपको ये 320 रुपये की मिल जाएगी। और इसकी शाइन आप चेक कर सकते हो कितनी हाई ग्लोस है इसकी। और उसके बाद मैं बात करता हूँ एप्पल ट्रॉली की। ये एप्पल ट्रॉली है, इसका जो ऑनलाइन प्राइस है वो लगभग पड़ेगा 2409 रुपये और मेरे पास आपको ये 2050 रुपये की मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉली की। ये 65 लीटर एसएस की ट्रॉली है। सबसे जो इसकी खास बात है ये अपनी एक्सिस पे घूम जाती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और आप देख सकते हो ये अपनी एक्सिस पे घूम जाती है। और इसका जो ऑनलाइन प्राइस है वो पड़ता है आपको लगभग 4790 रुपये, लेकिन मेरे पास आपको 4200 रुपये में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं पाइप डंपर पर। ये पाइप डंपर होता है और पाइप डंपर का आप प्राइस चेक कर सकते हो, लगभग 5000 रुपये है और हमारे पास आपको 4000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। ये तो बात रही थी प्राइस की, इन प्रोडक्ट्स की। उसके बाद आते हैं क्वालिटी पे बात करते हैं। ये आते हैं ब्रूम स्टैंड, जैसे झाड़ू वगैरह रखने के लिए स्टैंड होते हैं। तो ये डबल वायर है, ये सिंगल वायर है। हम डबल वायर वाला झाड़ू का स्टैंड बेचते हैं और ये लगभग आपको 2000 रुपये के आसपास हमारे पास रेट इसका मिल जाएगा। और फिर आप ये रैक देख सकते हो कितने प्यारे रैक है। जैसे यहाँ पे बात करें येलो कलर का और ये ऑरेंज ब्लैक, उसके बाद ग्लोसी ब्लैक। इसके ठीक बाद बात करते हैं ये वाले रैक ऑरेंज और फिर है येलो। अब इनके रेट के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। तो ये लगभग 350, 400, 450 रुपये स्क्वायर फीट मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप ये जाली ले रहे हो या नहीं ले रहे। रेट को कैसे निकालते हैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसकी हाइट है 7 फुट तो और इसकी चौड़ाई है 3 फुट, तो 7 × 3 × रेट। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको 400 रुपये स्क्वायर फीट, तो वो स्क्वायर फीट होता है, एरिया से रेट निकल जाता है। मतलब जो टोटल एरिया होता है उससे रेट निकल जाता है। वहीं अगर आप बात करो जैसे ये पूरी वॉल है, अगर ये मान लीजिए जो वॉल है लगभग 12 से 15 फुट है, तो 15 फुट लेंथ और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अंदर काउंटर की तरफ। हमारे पास बिलिंग काउंटर भी होते हैं। जैसे मैं आपको इस साइड दिखा सकता हूँ एक बार। ये काउंटर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉर लगी होती है। इसके अंदर है ना इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉर होती है और इसमें कैश जो करेंसी होती है आप अलग अलग रख सकते हो। इसके ठीक ऊपर आपको कीबोर्ड ड्रॉर मिल जाएगी, तो उस पर मैंने भी नोटबुक रख रखी है, आप अपने कीबोर्ड रख सकते हो। और यहाँ पर कंप्यूटर रखने की जगह होती है और ये पूरा एरिया खाली रहता है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो बिल होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसकी जो कीमत है लगभग 24,000 रुपये मिल जाएगा आपको हमारे पास। उसके बाद चलते हैं इस काउंटर पे। ये काउंटर आपको प्लेन काउंटर है, तो ये लगभग 16 से 17,000 की रेंज में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं रैक्स की। इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है और किस तरीके से रेट निकलते हैं, या क्या मतलब इसमें चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे स्टॉपर होता है, आप हमेशा वायर स्टॉपर खरीदो, प्लास्टिक स्टॉपर कभी मत लेना, क्योंकि इससे ना सामान नीचे गिरता है। मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको। जैसे अगर ये बोतल है, अगर किसी बच्चे ने हाथ मार दो ये नीचे गिर जाएगी। वहीं अगर इस पर हाथ मारो तो ये बैक साइड जाती है। और इन रैकों का क्या फ़ायदा है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है इसमें है ना, कोई भी प्रोडक्ट है ना बहुत सुंदर लगता है और आप इसमें प्राइस लिस्ट भी लगा सकते हो। जैसे ये 100 रुपये MRP है या 200 रुपये किलो है, कुछ भी लिख के यहाँ लगा सकते हो। पहले क्या होता था, शॉप के अंदर लोग रस्सियाँ बांध के सामान टांग के दिखाते थे या डिस्प्ले करते थे। अब वो सिस्टम जा चुका है, अब ये हुक सिस्टम आ गया। इसे परफोरेटेड रैक कहते हैं। तो इस पर काफ़ी सारा सामान हैंग हो जाता है। उसके बाद ये साइड जालियाँ होती है। साइड जाली का काम क्या होता है कि ये सामान को, प्रोडक्ट को है ना, इस साइड नीचे नहीं गिरने देती, तो आप ये ज़रूर लगवाना। और उसके बाद करते हैं कॉर्नर की। जैसे ये कॉर्नर होता है तो ये पूरा एरिया यूज़ करता है। पहले ज़माने में लकड़ी के रैक होते थे, तो उसमें क्या दिक्कत आती थी, जो आपकी है ना हैंड की मूवमेंट है ना वो हो नहीं पाती थी। इसलिए ये कॉर्नर रैक दिया गया है। जहाँ पे बन सकता है हम वहाँ पे ये बना देते हैं। और उसके बाद आप एक्सेसरीज़ देख सकते हो, कितनी प्यारी एक्सेसरीज़ हमारे पास। प्लेट के स्टैंड है, मग के स्टैंड है, और स्पोर्ट्स की अगर आपकी शॉप है तो वो स्टैंड आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। बैडमिंटन के आपको स्टैंड मिल जाएंगे, कपड़े के स्टैंड मिल जाएंगे। तो इस तरह की जितनी एक्सेसरीज़ है ना सारी अवेलेबल है हमारे पास। अब आप इसमें देख सकते हो मेरी पूरी एक इमेज इसमें बन रही है, तो इसकी ग्लोसीनेस कितनी हाई होगी। और बैक साइड का भी पूरा व्यू आ रहा है इसमें आपको। अगर मैं थोड़ा इसका एंगल चेंज करके दिखाऊँ, तो जो क्वालिटी होती है एशियन की वो ये होती है। लोकल पाउडर में आपको कभी ऐसी शाइनिंग कभी नहीं मिलने वाली। तो आप जब भी लगवाओ तो एशियन का ही पाउडर यूज़ करवाना उस वेंडर से जिससे भी आप माल बनवा रहे हो। काउंटर का जो एरिया होता है इसमें
इस एरिया के जस्ट पीछे है ना हमने हैंगिंग सिस्टम दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर वो लगा देते हैं हुक, तो आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है, प्लस आपके हैंड में मूवमेंट रहती है उसकी। प्लस ये पिलर की अगर डिज़ाइन दिखाऊं तो ये भी अवेलेबल मिल जाएंगे, इसे वायर ग्रिड कहते हैं। तो इस पर भी हुक सिस्टम हो जाता है। और अपनी शॉप का आप अगर नक्शा दोगे तो हम आपको एक 3D लेआउट बना कर देते हैं, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि आपकी शॉप बनने के बाद कैसी दिखेगी। मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो हम इसमें प्रॉपर रैक लगा के दिखाते हैं। अगर क्लोज शॉप है तो पूरे कपड़े टांग के दिखा दिए, तो उसमें आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो शॉप है बनने के बाद कैसी दिखाई देगी। सबसे बेस्ट होता है कि पहले 2D का डिज़ाइन कराओ, एस्टिमेट ले लो। अगर आपका एस्टिमेट अच्छा लगता है तो आप हमसे 3D बनवाइए। 3D बनवाने के बाद आपकी शॉप का एक एक्चुअल लुक हम दिखा रहे थे कि कैसा दिखने वाली है शॉप बनने के बाद। और उसमें एक तो प्रोडक्ट प्राइस तो हम पहले बता ही देते हैं, तो उससे सारी बातें क्लियर रहती हैं। जैसे आप जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लगेगा, फिटिंग चार्ज कितना लगेगा, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दे रखा है, आप उस पर अपने शॉप का साइज़ भेजिए। उसमें फिर हम आपको एस्टीमेट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, फिटिंग, सारे चार्जेस बता देंगे, ताकि कोई भी बात है ना छुपी हुई ना रहे। और कोई आपका क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।